हमेशा के लिए वही रहेगा। ये जो काम करता है मैकेनिज्म, मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल, उस सब पर। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। और इतिहास बनता हुआ हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें ऐसी स्टेज पे मिला है जहाँ पर ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। नॉर्मली हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद पता चलता है, जिसमें ऑलरेडी लोगों ने बहुत अच्छी इनकम बना चुके होते हैं, और हम लेट ज्वाइन करते हैं और शायद उतनी बड़ी इनकम नहीं बना पाते। बट यहाँ पे हमें ये मौका है कि हम इतिहास बनते हुए इतिहास बनते हुए का साक्ष्य हम देख पाएंगे कि प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए, लॉन्चिंग के समय हम ज्वाइन करेंगे एकदम स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे डाल दीजिए, सो दैट आपको जो कंटेंट हो अच्छे से दिखे, क्योंकि वर्टिकल इसमें थोड़ा बारीक बारीक दिखेगा। सो दोस्तों, वेलकम टू रेलडेक्स, जो कि एक रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, एक कहावत है कि आप पौधे को, एक छोटे पौधे को आप लगाओगे और उसको आप अच्छे से सींचोगे कुछ महीने, कुछ साल, डिपेंडिंग कि कौन सा है। और उसके बाद में जब वो अपने फल या फूल देगा, वो सालों साल देते रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम, हमारा जो काम है, बिल्ड वंस अर्न फॉर एवर, अगर हम हमारा काम अच्छे से करेंगे, एक अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, हमारी टीम को अच्छे से जोड़ेंगे, एक बार शुरुआत में थोड़ा मेहनत करेंगे, तो हमें जो इसका रिजल्ट है वो सालों साल तक मिलते रहेगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि एक शुरुआत में ही जो अच्छा करेगा वो लंबे समय तक इसका फल पाएगा। सो वेलकम दोस्तों टू रेल डेस्क विथ पावर, ट्रस्ट एंड फ्यूचर। दोस्तों, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में एक नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, सबको मिल कहाँ से रहा है। तो वो चीज़ें हमें मैक्सिमम जगह पे पता नहीं चलती है। बट यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ पे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखेगी। तो दोस्तों, रेलडेक्स जो है एक क्रिप्टो बेस्ड अर्निंग इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम है, कोई सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं है। जहां पर स्टेकिंग, टोकन जनरेशन यानी कि मिंटिंग, और नेटवर्क बेस्ड इनकम का एक पूरा कॉम्बिनेशन दिया गया है। जहां पर हम अपने स्टेकिंग के थ्रू पैसिव इनकम भी ले सकते हैं, टीम बनाकर हम एक बड़ा इनकम ले सकते हैं हमारा नेटवर्क बनाकर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो टोकन है, राइनेक्स टोकन जो है, वो नेवर प्राइस डाउन टोकन है, जिसका हम आगे भी एडवांटेज, एक बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं उसके बढ़ते हुए प्राइस का। सपोज आपने जब इनकम आपकी क्लेम की, तब आपको जो टोकन है सपोज 4 या 5 सेंट के रेट से मिला, और आपने उसको कुछ टाइम होल्ड किया, 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट, $1, $2, जब भी आपका लगता है आपका जो भी एम है, तब तक आपने होल्ड करके बेचा, तो कई गुना आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे पैसिव इनकम, नेटवर्क इनकम और वैल्यू ग्रोथ के द्वारा हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो रेलडेक्स जो है मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल पे काम करता है। मिंटिंग यानी कि क्या? जनरेशन यानी कि क्रिएशन ऑफ टोकन्स। यहाँ पे हम जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं यूएसडीटी के फॉर्म में, तो उसमें का कुछ पोर्शन जो है वो, उससे जो है राइनेक्स टोकन जनरेट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिंटिंग। अब मिंटिंग तो हो रहा है, टोकन जनरेट हो रहे हैं, बट अगर कंटिन्यूअसली टोकन जनरेट ही होते रहेंगे, सप्लाई बढ़ता रहेगा, तो हो सकता है कि उसके प्राइस पे अफेक्ट पड़े, क्योंकि सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो। बट उसके लिए भी एक ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे एक बर्निंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे सप्लाई हमेशा कंट्रोल में रहेगा, कैपिंग रहेगा। तो यहाँ पे जब भी हम टोकन को सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो है परमानेंटली बर्न हो जाता है, सप्लाई में से हमेशा निकल जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई, जो सर्कुलेशन उसका हमेशा कंट्रोल बना रहेगा, और जो टोकन के होल्डर है उनको एक बेनिफिट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि इसका मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल किस तरह काम करता है। अब हम देखते हैं मिशन और विजन। दोस्तों, मिशन विजन आप पढ़ सकते हो, लिखा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। बट मेरे लिए सिंपल है कि जो मिशन एंड विजन है वो हमारे लिए है कि हम यहाँ से एक बहुत अच्छा पैसा बनाएं, हमें जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसकी एक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक पैसा यहाँ से इनकम बड़ी क्रिएट करें एक लंबे समय तक। ये हमारा मिशन और विजन हमारा होना चाहिए। यस दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो उससे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रलाइज क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें सेंट्रलाइज नहीं पता तो डिसेंट्रलाइज का एडवांटेजेस क्या है वो कैसे पता चलेगा।
तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं, सेंट्रलाइज यानी कि जहाँ पर एक लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, एक वेबसाइट होती है वहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, और सारा बैक ऑफिस होता है जहाँ पे हम सारा हमारा देख सकते हैं इनकम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो है सारा जो है सिस्टम एक सिंगल पर्सन द्वारा कंट्रोल्ड होता है। प्लेटफॉर्म की ओनरशिप एक सिंगल पर्सन के पास होती है। यहाँ पे लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी लिखी हुई है, बट एक्चुअली यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना आया है, किसी को नहीं पता होता है। और ये जब चाहे तब सिस्टम बंद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के पास होता है। जो कि हमने कई एग्जांपल देखे कि कुछ देर पहले हमने सपोज एक कोई देखा है लॉगिन करके सिस्टम सब कुछ ओके है, और कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद देखेंगे तो शायद वो बंद हो जाए। वही डिसेंट्रलाइज जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है कोई एक सिंगल ओनर नहीं होता है। जो कम्युनिटी होती है वही इसकी ओनर होती है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक एक सिंगल सेंट भी आ रहा है या सिंगल सेंट किसी को जा रहा है, तो सारा ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड होता है, और वो परमानेंट होता है। इसका रिकॉर्ड कभी हम चेंज नहीं कर सकते। इसका जो ओनरशिप है वो सारा जो भी जिसके उसके एसेट्स है वही उसका ओनर होता है। यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन ओनर नहीं है। और ना तो ये जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ वेबसाइट बंद कर दिया उस तरह से बंद होता है। ये सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी चलते रहता है। सो इस तरह का ट्रस्टलेस सिस्टम हमें चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते रहे। सो दोस्तों, सेंट्रलाइज पहले था क्योंकि उस समय डिसेंट्रलाइज का ऑप्शन नहीं था, एडवांस फॉर्म में नहीं था। बट अभी उसके दिन लग चुके हैं। अभी जो है वो समय है डिसेंट्रलाइज का, एडवांस डिसेंट्रलाइजेशन जो कि रेलडेक्स देने जा रहा है। जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जैसे आ जाएगा, हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एडवांसमेंट दिया गया है कंपेयर टू द ओल्डर वर्जन्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। सो दोस्तों, ये पूरा सिस्टम रेलडेक्स का किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा जो अमाउंट लगा रहे स्टेकिंग के लिए यूएसडीटी, वो उससे हमारा स्टेकिंग होता है। स्टेकिंग जब होगा तो उससे क्या होगा, राइनेक्स टोकन जो है वो मिंट होंगे यानी कि जनरेट होंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इसके बदले में हमें डेली का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा जिसको हम आरओआई भी बोल सकते हैं। और हमें और एक बड़ी अर्निंग चाहिए, तो हम एक अच्छी बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं जिससे हमें और भी बड़ी अर्निंग मिले। बट ये मैंडेटरी नहीं है यानी कि कंपलसरी नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड। अगर हमको बड़ी इनकम चाहिए, हमारे पास कनेक्ट है, तो हम उनको जोड़ सकते हैं। नहीं तो हम हमारे सिर्फ जो हमारा जो स्टेकिंग है उसका भी रिटर्न ले सकते हैं। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इनकम बढ़ेगा। और जब हम एक अच्छा टीम खड़े करेंगे, अच्छा हमारा बिजनेस होगा, तब हम रैंक्स अचीव करेंगे जिससे हमें एक बहुत बड़ी इनकम और भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। हम यहाँ पे जब भी स्टेकिंग करते हैं तो उसमें का जो है 75% अमाउंट का जो है वो टोकन मिंट होते हैं, रैनिक्स टोकन जो है वो मिंट होते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि जो 25% है वो कहाँ गया। तो उसमें का 10% जो है वो जाता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, फ्यूचर ग्रोथ, जो भी प्लान है सारा उसके लिए जाता है। 10% रिजर्व होता है जो कि सारा काम होता है उसके ऊपर। और जो 15% है वो जा रहा है ट्रेजरी पूल में, सो दैट एक हमारा जो ट्रेजरी है वो और स्ट्रेंथन हो, जिसकी वजह से हमारा जो टोकन है एक उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो अब जो 10% गया इकोसिस्टम में, 15% गया ट्रेजरी पूल में, अब जो 75% है उसका यहाँ पे एक्चुअल टोकन मिंट होता है। और जो भी सारा इनकम है वो इसी 75% पे अमाउंट पे यहाँ पे होता है। अब जब टोकन जनरेट हो रहा है तो जरूरी है कि उसका सप्लाई भी एक हमेशा चेक में रहे यानी कि कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसको हम बर्निंग बोलते हैं, जिसका मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो जब हम यहाँ पे टोकन सेल करेंगे तो 15% टोकन जो है वो बर्न होके परमानेंटली सिस्टम में से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से सप्लाई हमेशा एक लिमिट में रहेगा। और साथ ही साथ जब भी हम पी टू पी ट्रांसफर करेंगे तो 20% टोकन बर्न हो जाएंगे। वो भी हमें हेल्प करेगा टोकन सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए और प्राइस टोकन का हमेशा बढ़ाने के लिए। तो मिंटिंग हो रहा है जिससे टोकन जनरेट हो रहा है। जब हम सेल करेंगे तो 15% बर्न हो रहा है, और जब पी टू पी ट्रांसफर करेंगे तो 20% बर्न हो रहा है। इस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अब अब नेक्स्ट अगला सवाल आएगा, ये सारा हमने समझ तो लिया है सिस्टम। अब इसमें पैसा कितना लगाना पड़ेगा, काम कैसे स्टार्ट करें। तो इसमें हम जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम मिनिमम $10 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड हो कितना करना है।
मिनिमम $10 यानी कि कितना हो गया, लगभग 1,000 रुपए के आसपास। तो मात्र 1,000 रुपए से भी हम यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, बट एक सिंगल टाइम में मैक्सिमम $2,500 लगा सकते हैं, और ये हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो इन टोटल मैक्सिमम हम हमारे कैपेसिटी के हिसाब से जितना चाहे कर सकते हैं। आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया, जब चाहे तब हम एडिशन भी कर सकते हैं। और जो भी स्टेकिंग है वो 10 और उसके मल्टीपल में होता है, 10, 20, 160, 800, 1200 जो भी है। ऑड फिगर में जैसे 128 या फिर 512, इस तरह से नहीं होगा, ये राउंड फिगर में होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम $10 से शुरू करें, धीरे धीरे काम करें, हमारा खुद का स्टेकिंग बढ़ाए, टीम खड़े करें, और एक बड़ा इनकम यहाँ से हम कंसिस्टेंटली ले सकते हैं। अब ये तो हो गया, हमने स्टेकिंग कर दिया। अब हमें मिलेगा क्या? अब हमें मिलेगा डेली रिटर्न, जो कि है अप टू 1.25%। ठीक है। अब ये कब तक मिलेगा? जब तक कि हमारा पैसा 200% यानी कि मिनिमम दुगना ना हो जाए। ठीक है। अब हमने लगाया सपोज $1,000, तो हमें कब तक मिलेगा ये? जब तक $2,000 ना हो जाए तब तक। और जब हम टीम बना के काम करेंगे, टीम सपोर्ट के साथ में, वही पैसा जो है 300% यानी कि 3 गुना मिलेगा। सिर्फ स्टेकिंग रखेंगे, डबल मिलेगा। टीम वर्क करेंगे तो 3 गुना मिलेगा। अब जब हम यहाँ पे टीम बनाएंगे, तो हमारे पास और भी इनकम के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और भी इनकम हमें मिलना चालू हो जाती है। जिसमें से फर्स्ट है रेफरल इनकम, जिसको हम पार्टनर कमीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमने किसी को रेफर किया, हमने किसी को बताया अच्छा प्रोजेक्ट, वो हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे, तो हमें जो है 15 लेवल तक जो है उसमें से इनकम मिलती है, रेफरल इनकम। कितनी? लेवल 1 से 5%, लेवल 2 से 3%, लेवल 3 से 2%, लेवल 4 से 0.75%, लेवल 5 to 10 0.5% ईच लेवल, और लेवल 11 to 15 से जो है 0.25% ईच लेवल। ये सब मिला के कितना होता है? 15% होता है। तो 15% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितना? 15 लेवल में। इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि हर एक लेवल के लिए मिनिमम एक डायरेक्ट होना चाहिए। और जो यहाँ पे एक डायरेक्ट यानी कि जो एक्टिव आईडी का डेफिनेशन जो है वो मिनिमम $50। वैसे आप $10 से भी कर सकते हो, बट जो एक्टिव आईडी है वो मिनिमम $50 की काउंट होते हैं। तो आपके डायरेक्ट में मिनिमम $50 या उससे ज़्यादा की आईडी होनी चाहिए, जो कि आपके डायरेक्ट में काउंट होगा। ये तो हो गया वन टाइम इनकम। ठीक है। जब स्टेकिंग कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट किया है, वन टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट जो नेक्स्ट इनकम है वो बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि ये इनकम हमें जब तक हमारी टीम अर्निंग कर रही है तब तक हमें मिलती रहेगी, जिसको हम बोलते हैं लेवल इनकम या फिर आरओआई पे आरओआई भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो ये है लेवल इनकम। ये कितना मिलेगा? लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 8%, लेवल 3 से 6%, लेवल 4 से 4%, लेवल 5 से 10 2% ईच लेवल, एंड लेवल 11 to 15 से जो है 1% ईच लेवल। ये सब मिला के कितना हो रहा है? 40%। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, सपोज आप ये कितना 15 लेवल तक मिल रहा है। सपोज आपके 15 लेवल में सबका मिला के अर्निंग जो है $1,000 का है। तो $1,000 का जो है वो 15 लेवल में जो है 1,000 का 40% यानी कि $400 डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने? 15 लेवल में। और ये डेली मिलता रहेगा हमें, कब तक? जब तक हमारी टीम को इनकम आ रही है तब तक मिलता रहेगा। इसके लिए भी क्राइटेरिया क्या है? सिंपल वही छोटा सा क्राइटेरिया है कि हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट होना चाहिए। यानी कि 15 डायरेक्ट कर लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, रेफरल इनकम भी ओपन हो जाएंगे सारे लेवल के, लेवल इनकम भी ओपन हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगला जो इनकम है वो इससे भी बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, ये है रैंक इनकम, जिसको हम लीडरशिप रिवॉर्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी लीडरशिप दिखा रहे हो, आप टीम खड़ा कर रहे हो, एक वॉल्यूम बड़ा खड़ा कर रहे हो, तो आपको ये रिकग्निशन हो रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रैंक इनकम। और रैंक देखो दोस्तों बहुत बढ़िया है। ब्रॉन्ज इनकम, ब्रॉन्ज रैंक से लेके तो सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, प्लेटिनम रैंक, रूबी रैंक, सैफायर रैंक, डायमंड रैंक, ब्लैक डायमंड, और अल्टीमेट जो है वो क्राउन डायमंड रैंक है, जो बहुत सिंपल है अचीव करना। जो फर्स्ट रैंक है वहाँ के लिए इतना बहुत छोटा क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें जो है पावर लेग से बिजनेस होना चाहिए मिनिमम $5,000 का, और बाकी सारे लेग से या किसी और एक सिंगल लेग से भी $5,000 का बिजनेस हो जाए तो हमारा ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो जाता है। अब पावर लेग यानी कि क्या? जिस लेग में हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस है वो सिस्टम अपने आप पावर लेग काउंट काउंट कर लेता है। और बाकी किसी एक लेग या मल्टीपल लेग में भी आपका बिजनेस हो
तो वो टोटल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हमें रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा, इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा, वो हो गया 8%। और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अनलिमिटेड डेप, जैसे पहले हमने दोनों इनकम देखे थे वो कितना 15 लेवल तक थे, बट ये जो है ना अनलिमिटेड डेप से आपका बिजनेस काउंट होता है। चाहे 20वें लेवल पे हो, 35 लेवल पे हो, 80 लेवल पे, जो भी आपकी टीम है वो पूरे इसका अनलिमिटेड इसका काउंट होता है। तो जो आपकी टीम को इनकम आ रहा है उसका आपके वीकर ले का 8% जो है यहाँ पे मिलता है आपको जब आप ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लेते हैं। इसके लिए खुद का आईडी जो है मिनिमम $100 का होना चाहिए, और मिनिमम 2 डायरेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी 2 लेग में बिजनेस मिनिमम है तो वो बाय डिफॉल्ट अचीव हो ही जाता है, ठीक है। 2 तो अपने आप हो ही जाना है उतने में। तो जब हम $10,000 का मैचिंग बिजनेस करते हैं तो हम अचीव करते हैं सिल्वर रैंक। यहाँ पे 10% हमें मिलता है वीकर लेके बिजनेस का आरओआई का। $200 का खुद का आईडी होना चाहिए और मिनिमम 4 डायरेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रैंक अचीव जब हम करते हैं गोल्ड रैंक, जहाँ पे $25,000 का मैचिंग बिजनेस होना चाहिए, यहाँ पे 12% जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है इनकम में। प्लेटिनम रैंक पे 14%, जहाँ पे $50,000 का मैचिंग बिजनेस चाहिए। रूबी रैंक $1,00,000 के बिजनेस में हम अचीव कर लेते हैं, जहाँ पे 16% डिस्ट्रीब्यूट होता है। सैफर रैंक 2.5 लाख, डायमंड रैंक 5 लाख, ब्लैक डायमंड 10 लाख, और क्राउन डायमंड जो है वो 25 लाख के मैचिंग बिजनेस पर है। बहुत सिंपल क्राइटेरियाज है। 8% से जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं 25% तक जाता है। और ये विकर लेग का जो है डिफरेंशियल इनकम होता है। सेल्फ होल्डिंग में जो है $100 से स्टार्ट होते हैं, $2,500 पे पहुंच जाते हैं। और जो डायरेक्ट का रिक्वायरमेंट है 15 मैक्सिमम, तो हम 15 डायरेक्ट कर लेंगे तो हमारे सारे क्राइटेरियाज वैसे ही मीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनकम $5 से पर डे से लेके तो ऑलमोस्ट $6,000 पर डे का यहाँ पे हो सकता है। कितना दोस्तों? $6,000 पर डे तक का, जो कि ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा अपना, ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास हो जाएगा। तो आई एम श्योर दोस्तों आप बहुत एक्साइटेड होंगे इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे जैसे लॉन्च हो जाएगा ना दोस्तों, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये जैसे लॉन्च हो जाएगा विद इन अ वीक काफी लीडर्स होंगे जो कि ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ रैंक भी अचीव कर चुके होंगे। क्योंकि शुरुआत में उन्होंने वो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं अपनी जो कनेक्ट्स है उनकी, जो भी पुराना सर्कल उसमें ऑलरेडी उन्होंने प्रमोट करना चालू कर दिया है। और विद इन अ वीक फोर्थ फिफ्थ रैंक पे भी हमें कुछ लीडर्स देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैंने पैसा तो लगा दिया, बट मुझे अगर कभी हमारा कुछ इमरजेंसी आ गया, मुझे मेरा क्या पैसा निकालना पॉसिबल है? तो 99% कंपनीज में दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होता है, आप अपना कैपिटल नहीं निकाल सकते हो। बट यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी निकाल सकते हैं, जिसको हम अनस्टेकिंग बोलते हैं। तो हम जब यहाँ पे स्टेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले 24 घंटे के बाद में हमको जब भी निकालना है हम निकाल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ क्राइटेरिया है कि जो 15% लेवल रेफरल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, और साथ ही साथ आपने अभी तक जो भी इनकम ली है वो एडजस्ट होता है। ये बहुत फेयर बनाया गया, अदरवाइज हर कोई इसका मिस डिसएडवांटेज लेगा और जिसको ऐसे सिस्टम पे लोड आएगा। इसके लिए रखा गया है कि 15% जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है और साथ ही आपने जो अर्निंग लिया है, अदरवाइज जिसको जब तक इमरजेंसी ना हो वो ना निकाले। और एट द सेम टाइम जब हमारे पास इमरजेंसी आती है, हमारा पैसा यहाँ पे लगा है, सपोज मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पे लगाया है, और कुछ 4-5 दिन बाद मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई, तो मैं क्यों किसी और से मांगू? मेरा यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे हक से ले सकता हूँ ना मेरा खुद का पैसा। बट ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझे पता है लोग यूज़ नहीं करेंगे, बट कभी अगर है तो हमारे पास एटलीस्ट ऑप्शन तो है। तो ये दोस्तों ये भी हमारे पास ऑप्शन है। अब जब हमें इनकम आ रही है तो अब हम इनकम कैसे विड्रॉ करेंगे? तो हम यहाँ पे इनकम विड्रॉ करेंगे 24/7। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मिनिमम $10 का अमाउंट होना चाहिए, और 5% फीस जो है कट होती है कब, जब भी हम यहाँ पे से विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जो भी हम विड्रॉ यहाँ पे कर रहे हैं वो हमें किसके फॉर्म में मिलेगा? वो हमें मिलेगा राइनेक्स टोकन के फॉर्म में। जो भी करंट लाइव रेट होगा उस समय के हिसाब से हमें राइनेक्स टोकन मिल जाएंगे। तो ये जो टोकन मिल गया अब हमें, अब ये हमारे पास हमारे वैलेट में आ गया है, ठीक है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसको चाहिए तो तुरंत सेल कर सकते हैं। यहाँ पे डैप पे ही जाके इमीडिएट सेल करेंगे और यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। या फिर उसको हम वैल्यू ग्रोथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लॉन्चिंग प्राइस होगा 1 सेंट, और ये 10 सेंट से लेके $1 पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको होल्ड करना है क्या। बट ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, मैं चाहूँ तो उसको होल्ड करूँ या बेचूँ, इसके ऊपर किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब जो मैंने आपको बर्निंग मैकेनिज्म इनिशियली बताया था, वो इस तरह से काम करता है कि इसकी वजह से पूरा सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है, जो टोकन है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो जब भी हम टोकन को सेल करते हैं, तो उसमें का 15% जो है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिस्टम में से परमानेंटली निकल जाता है, नल एड्रेस पे चला जाता है। तो जिसकी वजह से इसका जो है, हाँ, सप्लाई हमेशा कंट्रोल में रहेगा, इसकी स्केर्सिटी यानी कि दुर्लभता हमेशा बनी रहेगी, और प्राइस टोकन का हमेशा बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ जब हम P2P वैलेट ट्रांसफर करेंगे तो उसमें 20% बर्न होता है, जो अ, जो अगेन एक मेजर है कि सप्लाई को हम लिमिटेड रखें, और हमेशा टोकन को जो होल्डर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे। तो दोस्तों आई एम श्योर सारी चीज हमने समझ ही ली है। एक जस्ट रिकैप के लिए, और एक कुछ गाइडलाइंस हमारे लिए समझना जरूरी है, जिसको हम टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं। कि यहाँ पे एक जो मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट होता है वो $10, मैक्सिमम, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, बट एक सिंगल टाइम पर आप $2500 का कर सकते हो, और ये आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। जो करेंसी लगती है वो USDT BEP20 नेटवर्क की लगती है। जो भी हम यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं उसमें का 10% जो है इकोसिस्टम डेवलपमेंट में जाता है, और 15% जो है वो किस में जाता है, ट्रेजरी पूल में जाता है। जो इनकम है स्टेकिंग का, हमें 2x मिलता है हमारी स्टेकिंग पर, और जब हम टीम बना के काम करेंगे तो वही हमें 3x तक मिलने का अपॉर्चुनिटी होता है। जो भी एक्टिव आईडी है वो मिनिमम $50 है, उससे ऊपर की होनी चाहिए टीम इनकम क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम $50 का होना चाहिए। जो भी यहाँ पे इनकम कैलकुलेशन होता है वो मिंटिंग वैल्यू यानी कि जो हम 75% बता रहे हैं उस पे होता है। हमारा कैपिटल भी हम जब चाहे तब 24 घंटे के बाद में निकाल सकते हैं। विड्रॉल आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको बस क्लेम करना है इमीडिएटली, वहाँ पे ब्लॉकचेन पे अप्रूव करना है, और आपका इसमें तुरंत वो राइनेक्स टोकन के फॉर्म में आ जाता है। मिनिमम $10, और इसका 5% विड्रॉल फी होता है। जो भी हम विड्रॉल कर रहे हैं हमें राइनेक्स टोकन के स्वरूप में हमारे वैलेट में हमें मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है रैंक 4 तक जो है, जो प्लेटिनम रैंक है, उस वो आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको उसकी इनकम हमेशा मिलती रहेगी। जो 5th रैंक है रूबी रैंक ऑनवर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया है कि जो वीकर ले गए उससे मिनिमम 10% फ्रेश बिजनेस हर महीने आना चाहिए। ये क्यों बनाया गया है, जहाँ मैंने भी अपने अपलाइन से पूछा, उनसे भी समझा कि ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन क्यों रखी गई है। तो बहुत सी जगह से क्या होता है कि एक बार लीडर्स एक बड़े रैंक पे चल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, टीम को सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टीम सफर होती है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो टीम को हमेशा सपोर्ट करते रहे, ये क्राइटेरिया रखा गया है, ताकि वो क्योंकि उनको 10% का बिजनेस जरूरी होता है, इसलिए वो भी एक्टिव बने रहेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो ये मैकेनिज्म जो अल्टीमेटली एंड यूजर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो ये तो हो गया सारी चीजें। अब आता है कि ये सब तो हमने देख लिया कि करंटली कंपनी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे इनकम मिल रहा है हमें। अब कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, पाथवे क्या है। तो अभी हम जो है 2026 में है, जहाँ पे लॉन्चिंग एंड फाउंडेशन फेज में है, जहाँ पे जो है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जा रहा है। इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, स्टेकिंग रिवॉर्ड है, और बाकी इनकम जो मॉड्यूल है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो नेक्स्ट फेज आएगा 2027 में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर, जहाँ पे हमारा अपना खुद का ऐप आएगा रेलडेक्स का। उसके अलावा जो रैनिक्स टोकन है वो डेक्स पे यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लॉन्च होगा। जब तक ये लॉन्च नहीं होता है तब तक हमारी मोनोपोली होगी, क्योंकि इसको आउटसाइड से कोई खरीद नहीं पाएगा जब तक वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा, अपने आईडी नहीं बनाएगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है या फिर बाकी इनकम उसके थ्रू ही राइनेक्स टोकन मिल सकते हैं। तो 2027 में जब ये डेक्स पे लॉन्च होगा तभी जाके किसी को मिल पाएगा एक्सटर्नली। यहाँ पे मल्टीपल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी राइनेक्स टोकन, जो कि एक प्रॉमिसिंग टोकन रहेगा फ्यूचर में, उसमें पार्टिसिपेट करने की। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी गठित किया जाएगा, वो भी बनाया जाएगा। जो भी टॉप परफॉर्मर है उनके वो सम्मिलित होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। फिर 2028 में जो है बहुत सारे टोकन यूटिलिटी के ऑप्शन लाए जाएंगे, क्रिप्टो पेमेंट कार्ड है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन लाए जाएंगे। और 2029 तक हम एक अच्छी लीगेसी ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे, जो कि रेनिक्स टोकन जब तक एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज टोकन बन जाएगा, जो मल्टीपल एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा, मिलियंस ऑफ यूजर्स को इसका एक्सेस और बढ़ जाएगा,
और इसी तरह से हमें एक लॉन्ग टर्म लीगसी इकोसिस्टम बन के पूरा हमारा फ्यूचर अर्निंग्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रेडी रहेगा। सो दोस्तों, ये सारा मैकेनिज्म सुन के, देख के आप, आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हो कि कैसे काम स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, किससे संपर्क करें। तो दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें ये जो मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें लॉन्चिंग फेज में, जो कि रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि कब ये लॉन्च हो रहा है, कैसे हम इसमें फर्स्ट पार्टिसिपेंट होंगे लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों, इसका हमारा जो वेबसाइट है, आप देख सकते हो realdex.io, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका, देखिए टाइमर चालू है। तो ये 15 तारीख को लॉन्च होना है। 2 दिन 3 घंटा बचा हुआ है। ठीक है। तो अभी ये 2 दिन बाकी है। आज क्या है, 12 तारीख, मतलब 13, 14, 15, अच्छा 2 से 3 दिन समझ लीजिए। ठीक है। तो 2 3 दिन हम करें क्या? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमने तो ठीक से समझ लिया है, फिर भी कुछ क्वेरी होंगे तो हम दोबारा आ सकते हैं मीटिंग में और समझ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो टीम है, अभी से हमको स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, तो आप उनको जूम में इनवाइट कर सकते हो। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप उसको शेयर कर सकते हो। आपको पीडीएफ आपको मिल गया होगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिला होगा तो आपने जिस जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, जिस ग्रुप से आपको लिंक मिली है, वहाँ पे आप एक बार कनेक्ट करिए, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जूम आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी और का हेल्प ले सकते हो आप जूम लेने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है कि अगर पुराने आपके अकाउंट है ऑलरेडी, जैसे ट्रस्ट वैलेट हो गया, सेपल वैलेट हो गया, जहाँ पे भी, और किसी और कंपनी के प्रोजेक्ट में अगर आपने यूज़ किया है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप नया अकाउंट बनाओ। क्योंकि अगर पुराने प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं और फ्यूचर में उनका एक्सेस हमारे अकाउंट में होता है, उस कंपनी में, तो हो सकता है कि आगे जाके वो कभी स्कैम करे। जरूरी नहीं कि हर कोई करे, बट हमारी सेफ्टी के लिए हम देखेंगे कि एक नया अकाउंट क्रिएट किया हुआ अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ गैस फी के लिए बीएनबी और यूएसडीटी, क्योंकि यूएसडीटी कभी कभी लास्ट मिनट में मिलने में दिक्कत होती है, तो आप वो भी रेडी रखिए। आपका जो भी प्लान रहेगा, $10, 100, 1000, 5,000, जो भी रहेगा, आप उसको रेडी रखिए, क्योंकि एंड समय पर मिलने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो ये हमारा एक्शन ऑफ प्लान होना चाहिए अगले 2 से 3 दिन के लिए, जब तक ये लॉन्च हो रहा है, ताकि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे। तो आई एम श्योर दोस्तों, आपको सारा जर्नी में मजा आया है, आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली है। और कुछ होता है तो हम मिलते ही रहेंगे, कनेक्ट होते ही रहेंगे। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश सर से कि वो कुछ गाइड करे, कुछ शेयर करे। यस महेश सर। यस सर, नमस्कार सभी साथियों को। और विनोद सर, आपने बहुत अच्छे से लोगों को रेल डेस्क के बारे में बताया। लोगों को सही तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर किया आपने। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी संधि है, अपॉर्चुनिटी है। इस संधि को आप लोग मिस मत करो। यहाँ पे आपका खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। आपको इस सिस्टम में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम रियल में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ओनरशिप रिनाउंस है। इस सिस्टम की कुछ खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पे ओनर या कोई मालिक का कंट्रोल नहीं है। न ही किसी के पास यहाँ पे कोई भी टोकन है कि वो सिस्टम को डंप कर सकता है। सिस्टम जीरो सप्लाई से स्टार्ट होगी, जिसकी कोई सप्लाई नहीं रहेगी। जैसे लोग इस सिस्टम में आते जाएंगे, स्टेकिंग करते जाएंगे, टोकन की सप्लाई बनती जाएगी। और जब लोग अपने का प्रॉफिट निकालेंगे, सेल करेंगे, तो टोकन बर्न होकर के सप्लाई भी और कम हो जाएगी। यानी मिंटिंग और बर्निंग की वजह से रेट डाउन नहीं होएगा। और रेट डाउन नहीं होएगा तो किसी को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। बहुत अच्छा फायदा है। कैसे फायदा है दोस्तों? जब सिस्टम लॉन्च होएगा, इसकी जो बेस्ट प्राइस आएगी, कम से कम प्राइस में आप इसमें ज्वाइन करके अपने फंड को स्टेकिंग करेंगे, तो टोकन आपको जो आरओआई आएगा, उस आरओआई के जगह पे आप टोकन कमा सकते हैं। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में ज्वाइन कराया, तो आप कमीशन के माध्यम से टोकन कमाएंगे। और जो भी अगर आपने टोकन कमाया, उस टोकन को अगर आप होल्ड करते हैं, 10 सेंट, 20 सेंट या $1 के आसपास में, आपका कमाया हुआ इनकम 5 to 10x ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे रेट डाउन नहीं होगा। क्रिएटर के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ओनरशिप रिनाउंस है। तो हर सिचुएशन में आपको
विन विन सिचुएशन में यहाँ पे सिस्टम में देखने को मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे काम करके, सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर आपने काम किया ईमानदारी से सिस्टम के साथ, तो दोस्तों 2 से 3 महीने के अंदर हर एक बंदा यहाँ पे पर डे का 1,000, 2,000, $3,000 कमा सकता है। सिस्टम की ताकत है। अभी ये सिस्टम चालू नहीं हुआ है, जस्ट अभी 2 से 3 दिन से हमारा जूम स्टार्ट हुआ है। और सिस्टम लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग जूम में आएंगे, बहुत सारी कम्युनिटी आएगी, और इस कम्युनिटी की वजह से पूरी टीम का फायदा होगा दोस्तों। तो मैं यही बोलूंगा, आप लोग अपना वॉलेट बना लीजिए, वॉलेट बना करके अपने फंड को रखिए, कम से कम प्राइस में एंट्री कीजिए, और अच्छे प्राइस में इसको आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही बोलूंगा कि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ें क्रिएटर ने जो दिया है, बिल्कुल ट्रस्टलेस कर दिया सिस्टम को। और यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप लोग आप लोग यहाँ पे अपने वॉलेट बनाइए, टीम को लाइए, और अच्छा अर्निंग कीजिए। और विनोद सर ने जैसे पूरा प्लान प्रेजेंटेशन में बताया कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, एक अच्छे लेवल पे इनकम देने वाला है। यानी अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, तो पर डे का 500 $5 से मिनिमम मिनिमम $5 से $5,000 तक की पर डे की पे आउट ये सिस्टम देगी दोस्तों। तो अभी तैयारी कीजिए, डेली अपने लोगों को जूम में लाइए, कॉल कीजिए, इसकी पीडीएफ और इसकी मार्केटिंग प्लान का वीडियो लोगों को भेजिए। लोग जूम में आकर के जुड़ेंगे और अच्छा बेनिफिट लेंगे। तो थैंक यू विनोद सर। हम लोग वापस से जूम में जुड़ेंगे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और ये कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड तक पहुंचेगी। थैंक यू सर। यस, यस, थैंक यू महेश सर। पूरा क्रक्स आपने अच्छे से बता दिया। तो दोस्तों, अभी मौका है, 2-3 दिन तैयारी करो, लग जाओ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते कि जहाँ पे हमें लॉन्चिंग के पहले चीज़ें हाथ में मिल रही है। फॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मौका है कि ग्लोबल लेवल पे लॉन्च हो रहा है ये, हाँ, 15 तारीख को, और उसी समय हमें एंट्री मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने बहुमूल्य समय दिया, समझा। और आई एम श्योर जो भी आया है दोस्तों, वो एक क्लियर माइंडसेट से है कि उसको एक अच्छा पैसा बनाना है। इसीलिए आपने आए, मुझे पता है। और मैं भी उसी उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ पे हम सब मिलके बहुत अच्छा इनकम बनाएंगे। सो मिलते हैं कल रात में फिर से 8 बजे। इन बिटवीन कुछ भी होगा तो आप जिस किसी ने भी इनवाइट किया उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिस ग्रुप में भी आपका आया वहां से आप संपर्क कर सकते हो। बाकी बात करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों।